वेलकम टू स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के 25 प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी सर बी एन राव। दोस्तों, सर बी एन राव भारत की संविधान सभा के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 3, संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? दोस्तों, मदें अर्थात विषय आपको बतानी है कि संघीय सूची में कितनी मदें हैं। ऑप्शन नंबर सी 97। दोस्तों, संघीय सूची में 97 मदें या 97 विषय होते हैं और राज्य सूची में 66 विषय होते हैं। और दोस्तों, समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य से सम्मिलित विषय जो होते हैं उनके बारे में दिया गया होता है, उसमें 47 विषय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? दोस्तों, आपको बताना है धारा 32, धारा 29, धारा 28, धारा 31, इनमें से किस धारा के अनुसार यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 32। दोस्तों, धारा 32 के अनुसार यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 226 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन होने पर आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों, आपको बताना है कि रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कोई उच्च न्यायालय। दोस्तों, कोई भी हाई कोर्ट एक रिट को जारी कर सकता है। आपको याद रखना है कि एक रिट जो है वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, रिट जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार या मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी संविधान। दोस्तों, अमेरिकी संविधान से मूलभूत अधिकार लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इनमें से सही मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यह जोड़ा मेल नहीं खाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन ना होकर अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 16 समान अवसर बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये भी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राजनीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए थे, जो कि हमारे संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर बी 1951 में। दोस्तों पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। और दोस्तों वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है। और वित्त आयोग का गठन प्रेसिडेंट साहब करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत की जो आकस्मिकता निधि होती है उसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। दोस्तों यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र संबोधित करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है। आपको बताना है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी पेंशन कहाँ से प्रभावित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी भारत की संचित निधि से। दोस्तों भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री कौन से दल के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी जनता दल। दोस्तों 11वीं लोकसभा में जनता दल के द्वारा 2 वर्षों के बीच में 2 प्रधानमंत्री दिए गए, जो एच.डी. देवगौड़ा और दूसरे इंद्र कुमार गुजराल थे। क्वेश्चन नंबर 15, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2008 में कर्नाटक ने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। आपको बताना है कि यदि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं, राज्य विधानसभा में नहीं है तो राज्यपाल कितने सदस्य नामित कर सकते हैं। दोस्तों राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के सिर्फ एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकते हैं अनुच्छेद 333 के अनुसार, जबकि राष्ट्रपति जी राज्यसभा के लिए 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन नंबर ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और 1949 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रही थी। दोस्तों और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी 3। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में विभाजित है। नंबर 1 ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक समिति, तीसरा जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था।
ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। और यदि आपको पूछा जाता है, अगर एक स्टेट का नाम पूछा जाता है तो आपको राजस्थान टिक करना है। राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री और जो कि संसार की भी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो सिरोमावो भंडारनाइके थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का विश्वास। दोस्तों प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ज्यों ही लोकसभा का विश्वास भंग हो जाता है उसी टाइम पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा देते हैं और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि यदि उनको लोकसभा आयोजित करनी है तो कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 1/10। दोस्तों कुल लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 1/10 भाग हमेशा उपस्थित होना चाहिए किसी भी सत्र को आयोजित करने के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।